We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तरफ ट्रंप रूस को धमका रहे हैं तो रूस भी उसी अंदाज में जवाब दे रहा है। अलास्का में होने वाली पुतिन ट्रंप मुलाकात से पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस अपनी बात साफ साफ रखेगा। लावरोव ने कहा है कि उनके पास मजबूत तर्क और साफ रणनीति है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन पूरा यूक्रेन लेना चाहते थे। अगर मैं राष्ट्रपति ना होता तो वो अब तक ले चुके होते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एसडी मुनी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसडी मुनी साहब, स्टेक तो बहुत लगे हुए हैं, लेकिन एक बड़ा स्टेक जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का भी लगा हुआ है इस पूरे समझौते में, क्योंकि वो नोबेल पीस चाहते हैं हर हाल में और वो जानते हैं कि अगर ये युद्ध उन्होंने रुकवा दिया तो वो सबसे बड़े हकदार हो जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं। वो तो इस युद्ध को रुकवाने के बिना भी नॉर्वेजियन फाइनेंस मिनिस्टर से भी कह चुके हैं कि हमको नोबेल पीस के लिए सपोर्ट कीजिए। ये उनका अपना ईगो है जो उनको आगे बढ़ा रहा है और अपनी कोशिश कर रही है। उसकी वजह एक सबसे बड़ी ये भी है कि पहले भी 2-3 खास तौर से ओबामा को नोबेल पीस दिया गया था, तो उनको उनसे प्रतिस्पर्धा है और वो चाहते हैं कि वो भी कम से कम ओबामा से बराबर हो जाए इस मामले में। इसलिए ये एक दूसरा पहलू है। ये उनकी महत्वाकांक्षा यूक्रेन के ऊपर केवल आधारित नहीं है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन का समझौता हो जाता है तो वो उसके लिए अपना क्रेडिट क्लेम करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उससे उनको नोबेल प्राइज मिलने में ज़्यादा सुविधा हो, ज़्यादा आसानी हो। लेकिन नोबेल प्राइज के अलावा भी देखिए, मैं आपको पुराने सब्जेक्ट पे वापस ले जाता हूँ कि रूस और यूक्रेन में एग्रीमेंट एक हो गया था 2022 के बाद में, और उसको बिगाड़ने में फ्रांस और जर्मनी का सबसे बड़ा रोल था। तो और उस वक्त अमेरिका भी उनके साथ था। तो ये यूरोप के जो देश है वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन चाहते हैं, पूर्व की तरफ उसको बढ़ाना चाहते हैं। पोलैंड को उन्होंने अपने साथ ले लिया और अब यूक्रेन को भी अपने साथ लेना चाहते हैं, जिससे कि रूस की सुरक्षा पे ज्यादा दबाव बिल्कुल, और रूस को यही नार गुजर रहा है। एसडी मुनी साहब, बहुत धन्यवाद, आप इन तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ आए। बहरहाल 1 बजे जब ये मुलाकात होगी, पूरी दुनिया नजर इस पे है। हमारे यहाँ एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है साहब कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ऐसा ही कुछ अमेरिका और रूस के बीच चल रहे कोल्ड वॉर की वजह से हो रहा है। अमेरिका की तो सीधे सीधे रूस पर चलती नहीं, तो वो रूस के सहयोगी देशों को निशाना बनाता रहता है। अब तक अमेरिका और रूस के बीच चल रहे कोल्ड वॉर की वजह से कई देशों का हाल बेहाल हो चुका है। रूस ने 2014 में हमला कर क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था। दूसरे वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद रूस और अमेरिका की लड़ाई का पहला नतीजा कोरिया के विभाजन के रूप में सामने आया। 1953 में कोरिया 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। उत्तरी हिस्से के साथ यानी उत्तर कोरिया के साथ अब भी रूस खड़ा है, जबकि दक्षिण कोरिया अमेरिका के पाले में है। 1968 में चेकोस्लोवाकिया की जंग भी रूस अमेरिका की दुश्मनी की वजह से हुई। दोनों देशों के बीच शीत युद्ध का ही नतीजा रहा कि यूगोस्लाविया, सर्बिया, क्रोएशिया जैसे देश बने। 1960 के दशक के क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को दुनिया कैसे भूल सकती। जब रूस ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी थी तो अमेरिका ने इसे अपनी सुरक्षा का खतरा बताते हुए बदले की कार्रवाई की थी। आज भी क्यूबा अमेरिका और रूस के वर्चस्व की लड़ाई का अखाड़ा बना हुआ है। वियतनाम भी कई साल तक अमेरिका और रूस के कोल्ड वॉर का अखाड़ा बना रहा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो झगड़ा अमेरिका और रूस के बीच चलता रहा, लेकिन परिणाम कई देशों को भुगतने पड़े। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।